क्या तुमने 2025 की शुरुआत में 90 दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज लिया था? शायद तुमने उसका नाम रखा था 19 डेज समर आर्क। तुमने गोल सेट किए थे, स्ट्रेंथ फिजिक, लुक्स मैक्सिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 1 लाख के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। लेकिन अब साल के 5 महीने बीत चुके हैं। तो आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और इस बार जवाब दिल से देना, ईमानदारी से देना। क्या तुमने वाकई खुद को बदला, या फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहे? वही कंफर्ट जोन, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही पुरानी आदतें। अगर इस वक्त तुम्हें थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, अगर दिल के अंदर से आवाज आ रही है कि मैं अब तक वही हूँ, तो भाई स्वागत है तुम्हारा 90 डेज द रीबिल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज में। ये है तुम्हारा रिडेम्पशन आर्क, तुम्हारी कमबैक स्टोरी। इस बार सीजन तुम्हें नहीं बदलेगा, तुम सीजन को बदलोगे। अब बात सिर्फ गोल सेट करने की नहीं है, अब बात है उन्हें हाल में पूरा करने की। आने वाले 90 दिनों में तुम खुद पर काम करोगे, अपनी फिजिकल ग्रोथ पर, अपनी मेंटल क्लैरिटी पर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, और सबसे जरूरी अपने बेस्ट वर्जन पर। लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 अनब्रेकेबल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये तुम्हारी वर्जन 2.0 की रीढ़ बनेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि इस बार तुम्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। ना अब कोई बहाना, ना कोई लेट स्टार्ट, ना ही कोई कंफर्ट जोन। अब शुरू होगा तुम्हारा द रीबिल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, और ये शुरू होता है अभी। Number 1. इंग्लिश में एक कोट है, Without goals and plans to achieve them, you are like a ship that sets sail with no destination. सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस स्क्रीन का, क्योंकि इसमें एक लाइन है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। इसका मतलब है कि तुम बिना क्लियर गोल्स और उनका प्लान, तुम बस टाइम के साथ बहते जाओगे। अब लोग यहाँ सोचेंगे, ठीक है, अगले 90 दिन या 6 महीने के लिए मैं अपने गोल सेट कर लेता हूँ और फिर देखूंगा क्या प्रोग्रेस हुई। पर ब्रेन को ऐसा लॉजिक समझ नहीं आता। ब्रेन चाहता है फास्ट रिजल्ट, और उसके अंदर सब्र कम है। इसलिए एक ट्रिक अपनाओ, 6 महीने वाले गोल्स को फिलहाल साइड में रखो और बस अगले 15 दिनों का प्लान बनाओ। मुझे सिर्फ अगले 15 दिन तक खुद को पुश करना है, बस यही सोचो। और यकीन मानो, अगर 15 दिन तक खुद को कंसिस्टेंट रख पाए तो तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन सीखना शुरू कर देगा। नंबर 2, जिंदगी का बैलेंस चेक करो। अब थोड़ी सी खुद से ईमानदार बातचीत का टाइम है। एक पेपर उठाओ और उसमें एक बड़ा सा सर्कल बनाओ। उस सर्कल को पिज्जा स्लाइस की तरह 8 हिस्सों में बांट दो। हर स्लाइस आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा दिखाता है, जैसे हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, फन एंड रिक्रिएशन, कंट्रीब्यूशन। अब हर हिस्से को 1 से 10 तक रेट करो, जहाँ 1 मतलब है बहुत खराब और 10 मतलब सबसे बढ़िया। अब इस सर्कल को देखो, क्या वो गोल दिख रहा है या कोई हिस्सा बहुत छोटा रह गया है? अगर तुम्हारा व्हील टेढ़ा मेढ़ा है तो समझ लो कि जिंदगी में इम्बैलेंस है। अब यहाँ असली बात ये है, जहाँ स्कोर सबसे कम है वहीं तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और वहीं तुम्हें सबसे पहले काम करना है। मतलब एक टाइम पर हर चीज को बेहतर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम हर दिशा में भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। चेस 2 रैबिट्स, you'll catch none। अगर तुम 2 खरगोश पकड़ने भागोगे तो एक भी नहीं पकड़ पाओगे। तो बस अपना लोएस्ट स्कोरिंग एरिया पकड़ो और अगले 30 दिन उसी पर लेजर फोकस डालो। तभी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, तभी जिंदगी में मोमेंटम बनेगा। नंबर 3, हमेशा अपने सपनों को अपनी नजरों के सामने रखो। अब सोचो एक बात, तुम दिन में कितनी बार अपना मोबाइल खोलते हो? 10 बार, 50 बार, शायद 100 बार। अब इमेजिन करो, हर बार फोन खोलते ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सपना हो, वो बॉडी, वो बिजनेस, वो लाइफस्टाइल जो तुम चाहते हो। हर बार एक जेंटल रिमाइंडर, भाई यही तो पाना है। इसलिए अपने गोल्स को छिपाओ मत, दिखाओ। उसे अपने मोबाइल का वॉलपेपर बनाओ, स्टडी टेबल पर चिपकाओ, मिरर पर लगाओ, या फिर अपने रूम की दीवार पर बड़ा बोर्ड लिखो। क्योंकि आउट ऑफ साइट दस आउट ऑफ माइंड। और जब तुम्हारा गोल दिखता नहीं तो धीरे धीरे दिल से उतरने लगता। गोल्स दिखेंगे तो एक्शन ट्रिगर होगा। हर बार जब तुम फोन देखोगे, बेड से उठोगे, मिरर में देखोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि मुझे क्यों बदलना है। और यही सेल्फ रिमाइंडर सिस्टम तुम्हें रोज डिसिप्लिन की तरफ खींचेगा। ये कोई एस्थेटिक वॉलपेपर नहीं, ये तेरी आग है। तू चाहे कैनवा से डिजाइन कर या एक सादा सा कागज स्कैन करके लगा दे, खूबसूरत दिखे या ना दिखे, पर अगर उसमें तेरे सपनों की आग है तो वही तुझे हर दिन जलाएगी, उठने, लड़ने और आगे बढ़ने के लिए। नंबर 4, छोटी जीतों का पीछा करो। हर दिन एक नया मौका होता है। या तो तुम उसी पुरानी लाइफ को दोहराते रहो, या फिर एक छोटा सा कदम उठाओ अपने नए वर्जन की तरफ। सक्सेस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं होती, वो रोज रोज का खेल है। रियलिटी ये है कि कोई भी बड़ा इंसान एक दिन में बड़ा नहीं बनता, वो हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन जीतता है। कोई दिन सुबह जल्दी उठकर जीता जाता है, कोई दिन वर्कआउट करके, कोई दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़कर, कोई दिन सिर्फ कंसिस्टेंसी से। हर दिन का एक छोटा सा W, विन, यही मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाते हैं। विन एवरी डे का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, मतलब ये है कि आज मैंने एक काम ऐसा किया जो मेरे फ्यूचर को बेटर बनाएगा, बस इतना ही। एग्जाम्पल, डेली विंस कैसे दिख सकते हैं? सुबह 6 बजे उठना, विन सोशल मीडिया लिमिट में यूज करना, विन जिम जाना या घर पर वर्कआउट, विन दिन भर पानी 3 लीटर पीना, विन किसी टॉक्सिक हैबिट को अवॉइड करना, विन एक नई चीज सीखना, विन रात को जल्दी सोना। विन तू सोच रहा होगा ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ब्रो, इन्हीं छोटी चीजों से बिग लाइफ बनती है। हर रात एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे वर्जन 2.0 को करीब लाता है? अगर हाँ, तू जीत गया। अगर नहीं, कोई बात नहीं, कल फिर से जीतने की कोशिश करना।
ट्रैक करना शुरू कर, वरना भूल जाएगा। एक छोटा सा नोटबुक रखो या मोबाइल नोट्स ऐप में आज की 3 जीत क्या थी, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। डे बाय डे ये हैबिट तुम्हें इनर पीस भी देगी और आउटर प्रोग्रेस भी। याद रखो, यू डोंट नीड टू विन द ईयर, यू जस्ट नीड टू विन टुडे एंड देन रिपीट इट। ग्रेट लाइफ एक दिन में नहीं बनती, हर दिन में थोड़ी थोड़ी बनती है। नंबर 5, थक जाता है फिर भी रेस्ट नहीं करता। तू बोर हो जाता है फिर भी प्रोडक्टिव काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर बार जब मन खाली होता है तू अपने फोन में डूब जाता है, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स या फिर इंस्टेंट प्लेजर वाली किसी चीज में। चीप डोपामिन क्या होता है? ये वो हर चीज है जो माइंड को फटाफट खुशी देती है लेकिन बाद में खाली कर देती है। जैसे बार बार इंस्टाग्राम खोलना, 2 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, हर वक्त नेटफ्लिक्स बिंज ओवर ईटिंग, जंक फूड पॉर्न, फैंटेसी एस्केप्स और भी कई छोटी छोटी एडिक्शंस। ये सब देता है फेक प्लेजर लेकिन छीन लेता है रियल ड्राइव, रियल फोकस, रियल कॉन्फिडेंस। कैसे काम करता है डोपामिन? डोपामिन डोन मोटिवेशन का केमिकल। अगर तू हर रोज चीप डोपामिन लेता रहेगा तो तेरा दिमाग रियल एफर्ट से खुश होना भूल जाएगा। मतलब स्टडी करने का मन नहीं करेगा, वर्कआउट बोझ लगेगा, कोई नई स्किल सीखना बोरिंग लगेगा और तेरा मन हर वक्त इजी एस्केप ढूंढेगा। अब सोच, तू एक स्मार्टफोन चला रहा है लेकिन अपना दिमाग फॉर्मेट कर रहा है, अपनी ही एम्बिशन को मार रहा है सिर्फ 15 सेकंड के थ्रिल के लिए। अब क्या करे? कट चीप, बुल्ड डीप। कोई जरूरी नहीं कि तू एकदम मंक बन जा, पर अवेयरनेस जरूरी है। रील्स लिमिट टू 10 मिनट्स प्रतिदिन। सोशल मीडिया यूज विद टाइमर। गेमिंग वीकेंड डिटॉक्स। पॉर्न टोटल काट क्योंकि ये तुझे हॉलो बनाता है। जंक फूड मॉडरेट करो। स्क्रॉलिंग रिप्लेस विद जर्नलिंग और साइलेंस डो। एड रियल डोपामिन हैबिट्स। वर्कआउट, डीप वर्क, कोल्ड शॉवर, बुक पढ़ना, मेडिटेट, नेचर वॉक, जर्नलिंग। चीप डोपामिन छोड़ने पर क्या होता है? पहले थोड़ी बेचैनी होगी, फिर एनर्जी वापस आएगी, फिर फोकस बढ़ेगा और फिर तेरे अंदर से कॉन्फिडेंस निकलेगा। वो कॉन्फिडेंस जो तू स्क्रॉल करके कभी नहीं पा सकता। रिलेटेबल थॉट। कभी कोई वीडियो देखकर तू इंस्पायर्ड फील करता है पर असल में कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर सस्ता डोपामाइन भरा है, वो प्रेरणा टिकता नहीं। बॉटम लाइन, इफ यू कैन डिले प्लेजर you'll build power। सस्ता डोपामिन छोड़कर तू असली कंट्रोल हासिल करेगा। भाई, अगर तूने ये स्टेप सच्चे मन से फॉलो कर लिया तो एक नया तू सामने आएगा। लेट्स किल फेक प्लेजर, बिल्ड रियल